दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि बार बार कोरोना के नए नए वेरिएंट्स क्यों सामने आ रहे हैं? इसके क्या कारण हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। 5 नवंबर 2020 को यूके में पहली बार लॉकडाउन लगा था। इसके द्वारा वे कोविड-19 के मामलों में ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और अगर आप मामलों के चार्ट को देखें तो लगता था कि यह काम कर रहा है। लेकिन लॉकडाउन के उपाय एक समान होने के बावजूद लंदन के बाहरी इलाके में इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहे थे। ओवल दिसंबर के शुरू में कोरोना के मामलों में कमी से देश में रिस्ट्रिक्शंस में छूट मिली, और फिर यह हुआ कि इसी समय के आसपास रिसर्च करने वालों ने यह महसूस किया कि इस वायरस ने खुद को बदल लिया है। यूके में आइडेंटिफाई किया गया यह एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट था जो और ज्यादा इन्फेक्शियस था और बहुत तेजी से फैल रहा था। वैज्ञानिकों के इसे नाम देने से पहले ही यह ज्यादातर साउथ ईस्ट इंग्लैंड में फैल चुका था। 2 महीने बाद वो वेरिएंट 30 अन्य देशों में भी फैल चुका था। 5 महीने बाद यह यूएसए में मिले वायरस का सबसे कॉमन वेरिएंट था। हाल ही में पूरी दुनिया के अलग अलग स्थानों पर इसके अधिक से अधिक वेरिएंट उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या मतलब है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। वायरस बहुत ही सिंपल होते हैं। वे बेसिकली प्रोटीन शेल होते हैं जिनके सराउंडिंग में कुछ जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिन्हें एक सीरीज ऑफ लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस कोड के प्रत्येक भाग में यह इंस्ट्रक्शन होता है कि किसी खास प्रोटीन को कैसे बनाएं जो वायरस को फंक्शन करने दे। किसी भी वायरस का एक ही लक्ष्य होता है, खुद जैसे और बनाना। लेकिन बहुत आसान होने के बावजूद यह इसे अकेले नहीं कर सकता, इसलिए यह आपके शरीर का उपयोग करता है। हर बार जब वायरस किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो यह ह्यूमन सेल का प्रयोग अपनी कॉपी बनाने के लिए करता है। ऐसे में यह कॉम्प्लेक्स कोड को बार बार रेप्लिकेट करते हुए यह कार्य करता है, लेकिन अंत में वह कोई गलती कर देता है। कभी कभी यह किसी कोड को हटाता या जोड़ता है, कभी यह उन्हें चारों ओर उलटता है। इस गलती को ही म्यूटेशन कहा जाता है। यह वायरस बनाने के इंस्ट्रक्शन में कुछ बदलाव कर देता है, और यही बदलाव वायरस का एक नया वेरिएंट होता है। क्योंकि वायरस लगातार इस कॉपी या नकल करने वाले प्रोसेस से गुजरते हैं, और समय के साथ बदलना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जीनोमिक एपिडेमियोलॉजी ऑफ नोवेल कोरोना वायरस के चार्ट को देखने से पता चलता है कि इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए SARS-CoV-2 वायरस ने दिसंबर 2019 से अब तक खुद को बदला है। अधिकतर ऐसे म्यूटेशन हार्मफुल नहीं होते, बल्कि वायरस को और कमजोर करते हैं, और बिना कुछ किए वे चुपचाप गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जब म्यूटेशन की एक सीरीज बनती जाती है, तब वायरस हम पर थोड़ा हावी हो जाता है। यही वो बात है जो वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 वायरस के मामले में सितंबर 2020 में नोटिस की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन क्लिनिकल वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक एलेक्स ग्रेनिंगर का कहना है कि आप एक विशेष म्यूटेशन देख रहे हैं जो वायरस को ह्यूमन रिसेप्टर्स में अच्छे से बाइंड करने और सेल्स में अच्छी तरह से प्रवेश करने की इजाजत देता है। कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन में लिपटे होते हैं, जिसे वे ह्यूमन सेल्स से बंधने और उन्हें इन्फेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक तथ्य यह है कि यह बाइंडिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए यह हमेशा सेल्स डिफेंस को पार नहीं कर पाता है।
लेकिन B.1.1.7 वेरिएंट, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने अल्फा वेरिएंट नाम दिया, इसके स्पाइक प्रोटीन के ऊपर मल्टीपल म्यूटेशंस पाए गए हैं। ऐसे म्यूटेशंस जो वायरस के लिए सेल्स से बाइंड होना आसान बनाते हैं और वायरस को और अधिक इन्फेक्शियस बनाते हैं। इसी कारण यह दुनिया के कई स्थानों पर एक पावरफुल स्ट्रेन बना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वायरस एक्टिव डिसीजंस नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यह आपकी सेल्स के भीतर एक स्ट्रेटजी बनाता है। म्यूटेशंस सिर्फ रैंडम एरर्स हैं, लेकिन एक वायरस जितने लंबे समय तक रहेगा और जितने अधिक लोगों को इन्फेक्ट करेगा, उतना ही यह बदलेगा। और जितने अधिक चेंजेस जमा होते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि वायरस कुछ अधिक डेंजरस हो। WHO द्वारा संबंधित के रूप में माने जाने वाले इन 4 प्रकारों में स्पाइक प्रोटीन पर म्यूटेशन होता है। डेल्टा इस सूची में सबसे हाल ही में जोड़ा गया है। इसे डबल म्यूटेंट के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि इसमें कई अलग अलग म्यूटेशंस हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हमने पहले देखा है। यह म्यूटेशन वायरस को अधिक ट्रांसफरेबल बनाता है और इसका एक एडिशन 2 अन्य प्रकारों में पाया जाता है, जिससे वायरस के लिए उन लोगों को फिर से इन्फेक्ट करना आसान हो जाता है जिन्हें पहले से ही कोरोना हो चुका है। अर्थात ये 2 म्यूटेशंस हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को चीट करने के लिए डेवलप हो सकते हैं। लकीली टीकों से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वह हमारे शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी से कहीं अधिक मजबूत होती है। इसलिए जबकि हम ऐसे वेरिएंट देख सकते हैं जो हमारे टीकों को कुछ हद तक कम प्रभावी बनाते हैं, मैक्सिमम विशेषज्ञों का मानना है कि इसके चांसेस नहीं है कि कोई ऐसा वेरिएंट उभर कर आए जो पूरी तरह से हमारे वैक्सीन से बच जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप वायरस को पर्याप्त समय और रेप्लिकेट होने देते हैं, तो यह एक नए वेरिएंट के रूप में उभरेगा और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेगा जो हमने इसे प्रस्तुत किया है, जो वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी है। लेकिन अगर SARS-CoV-2 उस पॉइंट तक नहीं पहुंचता है, जब तक महामारी जारी रहती है और जब तक वायरस फैलता रहता है, तब तक यह खुद की कॉपी बनाना जारी रखेगा। इसलिए अगर हम वेरिएंट को रोकना चाहते हैं, तो हमें वायरस को रोकना होगा। वायरस डेवलप हो गया है, लेकिन यह किसी अननोन चीज में चेंज नहीं हुआ है। हमारे पास जो वैक्सीन है, वे अभी भी वायरस के सभी वेरिएंट्स से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। परेशानी यह है कि हमें वो टीके दुनिया भर में काफी तेजी से नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण वायरस को चेंज होने के लिए और अधिक समय मिल रहा है और यह दुनिया के उन हिस्सों में अधिक तबाही मचा रहा है जो अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। वेरिएंट का पाया जाना एक रिमाइंडर है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें इसे रोकने की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसा वेरिएंट नहीं चाहते जो इम्यूनिटी को इफेक्ट करे, और इसलिए हमें हर जगह इसके रेप्लिकेशन को रोकना होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।